हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है मनुष्यों के 5 शत्रु जो मानव को दानव बना देते हैं। दोस्तों, हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब जाके समझ में आएगा। दोस्तों, मनुष्यों के 5 शत्रु होते हैं जो मानव को दानव बनाते हैं। उसमें का पहला शत्रु है काम। दोस्तों, काम को विस्तार से समझिए। काम जो है मानव को दानव कैसे बनाता है। जिस मनुष्य में काम वासना बढ़ती है तो वो जो है भांति भांति की स्त्रियों के कल्पनाओं में खोया रहता है। वह जो कल्पना करता है, सोते हुए उसकी सपने देखता है, जागते हुए उसकी कल्पना करता है और मानव से वह दानव बन जाता है। कभी आपने समाज में देखा होगा, तमाम न्यूज और टीवी पे दिखाया जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अमुक से जो है जबरदस्ती ये कर दिया। आप समाज में ये बार बार देखने को मिल रहा है और सुनने को मिल रहा है। ये काम है। कामनाओं का जो है उसका कोई सीमा नहीं है। वो हमेशा स्त्री प्रसंग चाहता है, जो कामी व्यक्ति होता है। और सबसे बड़ा वह शत्रु है मनुष्यों का, ये जो काम है। तो दोस्तों, हमें मानवता बचाना है, मनुष्यता बचाना है, तो हमें काम पे विजय प्राप्त करना होगा। बड़े बड़े राजा, ऋषि मुनि, गंधर्व, देवता इस काम पे बस नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किसी ने बस में भी नहीं कर पाए। बहुत से लोगों ने जो काम पे विजय प्राप्त किया और ईश्वर को प्राप्त किया। तो दोस्तों, काम जो है, काम जो है हमेशा अपने बस में रखिए। जिस स्त्री को देखिए या स्त्री किसी पुरुष को देखती है, तो अगर वह सुंदर है स्त्री, या स्त्री के लिए पुरुष सुंदर है, तो उस सुंदरता को देखिए। और सुंदर है तो उसका देखना है आपको, लेकिन तारीफ करिए उस ईश्वर का और कहिए कि भगवान, आपने अद्भुत वर्णन किया है। और उनका जो है गुणगान कहिए कि हाय भगवान, हे भगवान, मैं आपके शरण में हूं। कितनी सुंदर जो है रूप का निर्माण किया है, उस ईश्वर का वर्णन करिए। कामनाओं का वेग को आप संभालिए। ये भी क्षण भंगुर है। आपको लगता है, कल्पना करते हैं जिस आनंद के लिए, वो आनंद नहीं है। वो एक भयानक भावना स्थिति है जो आपको मानव से दानव बना देता है। आप जिस चरम सुख के बारे में सोचते हैं, वह कभी किसी से, उस ईश्वर से ही प्रेम करके देखिए, उतना आनंद किसी में नहीं आएगा। दोस्तों, एक काम जो है मानव को दानव बना देता है। हमें जो है अपने कामनाओं का त्याग करना होगा, काम वासना से बचना होगा। ये काम मनुष्यों का बहुत बड़ा शत्रु है और पहला शत्रु है। दोस्तों, मैं जो है आज इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूं। कामनाओं का त्याग करिए। ये काम वासना जो है मानव को दानव बनाता है। और दूसरा, क्रोध। ये क्रोध भी मानव को जो है दानव बना देता है। आप कहीं जा रहे हैं और आपको कोई जो है कहा कि सर जी, जरा ये पेन गिरा है, मुझे दे दीजिए। आपको लगता है कि ये तो मेरा अपमान कर दिया,
आप उसे खड़ी खोटी सुनाने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे छोटा समझ रहे हो। बात बात पे उसे क्रोध आना शुरू हो जाता है, और जब मनुष्य को क्रोध आता है तो उसकी बुद्धि भी क्षीण हो जाती है, और जो है मानो से वो दानव बच जाता है। तो दोस्तों, हमें क्रोध पे भी बस करना होगा। क्रोध में आदमी अपना संतुलन खो देता है, और क्रोध में क्या कर बैठेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। आप न्यूज में, पेपर में तमाम घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। आप देखे भी होंगे कि फला ने फला का हत्या कर दिया। एक पुरुष था, अपने ही पति और बच्चों को मार दिया। ये क्यों हो रहा है? क्रोध में हो रहा है। क्रोध का वेग इतना तेज उसका बढ़ जा रहा है कि वह जो है वो मारने पे उतारू हो जा रहा है। वो लगता है कि कुछ भी कर देगा, और बाद में उसे समझ में आता है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गई, बहुत बड़ा पाप हो गया। दोस्तों, आप क्रोध से बचिए। और तीसरा शत्रु है जिसका नाम है मोह। मोह भी बहुत खतरनाक है। इस मोह को क्या समझते हैं? ये पांचों तो माया का ही हिस्सा है, लेकिन मोह का इतना बड़ा जाल है जो ये भी मानव को दानव बना देता है। मोह कैसे होता है? मान लीजिए आपका लड़का हो और किसी दूसरे का लड़का हो, वो दोनों जा रहे हैं कहीं, उनसे बाइक से जा रहे हैं और दुर्घटना हो जाती है। जब वो मैटर जब समाज के सामने आता है तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से उस पर दंड लगाते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं? आप कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा ही पुत्र बहुत साधु है, ये तो इसमें नहीं दोष है, वही आकर इसे बुला कर ले गया था। वो कहता है नहीं 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 यार, तुम तो मुझे बुलाए थे। अब वहां मोह करते हैं अपने पुत्रों को बचाने के लिए। ये नहीं देखते हैं कि वास्तव में दोषी कौन है, हमारा पुत्र है या कि उसका पुत्र है। आप जो है मोह में अपना और पराया देखने लगते हैं, और इस मोह का दलदल में इतना पड़ जाते हैं कि आपका जो है पूरे जीवन को नाश कर देता है। तो दोस्तों, आप मोह रूपी दलदल में मत फंसिए। दूसरा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, आप उतरे, दूसरे का 5 साल का बच्चा है और वो नहीं जानता है, नीचे सूसू करने लगा। आप कहते अरे ये क्या कर रहे हो, अरे छींटा आ जाएगा, भगो अभी मार देंगे, बेहुदा, किसका लड़का है, तमाम खड़ी खोटी सुनाते हैं। अगले दिन आप अपने बच्चे को खिला रहे हैं और कंधे पे बैठा है, और तब तक वो सुसु कर दिया। आप क्या कहते हैं? कह रहे अरे बाबू ये क्या कर दिया, अरे गजब, तुम तो अपने पापा पे सुसु कर दी। आप उसे मारते नहीं है, डांटते नहीं है। ये मोह है। आपको लगता है ये अपना है,
वो पराया है, इससे आप बचिए। ये मोह जो है आपको मानो से दानो बना देता है, आपको सोचने समझने की जो शक्ति है उसे छीन कर देता है। आपकी बुद्धि पे ये 5 जो है ये भी माया का ही हिस्सा है, ये पर्दा डाल देता है, उसमें से एक मोह भी है। दोस्तों, ये 3 शत्रुओं की अभी तक हमने बात किया। अब जो है हम चौथे शत्रु की बात करेंगे। दोस्तों, चौथा शत्रु का नाम है अहंकार। ये भी बहुत खतरनाक है। अहंकार, अहंकार शब्द आते ही हमें रावण की याद दिलाता है। रावण बहुत शक्तिशाली था, बहुत ईश्वरशाली था, लेकिन अहंकार उसके अंदर था। अहंकार में ये होता है कि मनुष्य अपने को ही श्रेष्ठ मानता है, अपने को विधाता मानने लगता है। वो ये सोच लेता है कि जो कुछ हो रहा है या होगा या हुआ है, ये सब मेरे कारण हो रहा है, जो चाहता हूं वो करता हूं। वो इस बात का अहंकार करता है। अगर पड़ोसी है, पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो वो उससे झगड़ा कर लेता है और जो है उसे मार देता है। मैटर थाने और जिले तक जाती है तो उसे ये लगता है, अहंकार मूर्ख इस बात का करता है कि मेरा पहुंच ज्यादा है, मैं जो चाहूंगा वही होगा, थाने वाले भी मेरे ही सुनेंगे, कोर्ट वाले मेरे ही सुनेंगे। मूर्ख, किस थाने की अहंकार किया है, किस कोर्ट की अहंकार किया? अरे तू मूर्ख, ये नहीं जानता तेरे सर पे काल सवार है, मौत सवार है, तुम्हें बांध कर मौत की रस्सी में उस जो सबसे बड़ा जज जो बैठा हुआ है उसके सामने तुम्हें पेश होना होगा, और तुम्हें वहां तुम्हारी कोई पहुंच नहीं काम करेगी। तुम्हारे कर्मों का फल वहां एक एक मिलेगा, तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। मूर्ख, तू किस अहंकार में है? तुम्हारी औकात क्या है? अरे वो ईश्वर चाह दे तो तू सांस नहीं ले सकता है। किस शक्ति पे, किस बल पे तू अहंकार कर रहा है? जो तुम्हें शक्ति भी मिली है उस परमेश्वर का ही देन है। जो तुम अपनी बुद्धि लगाते हो कि मैं सब कुछ कर दूंगा, मूर्ख, वो भी उस ईश्वर का ही दिया हुआ है। गीता में भगवान क्या कहते हैं कि मैं बलवानों का बल हूं, बुद्धिमानों का बुद्धि हूं। भगवान कहते हैं जो मनुष्यों में बुद्धि दिया हूं वो भी मैं ही दिया हूं, उनको बल भी मैं ही दिया हूं। तो तू मूर्ख किस पे अहंकार करता है? तू कितना बड़ा है? तुम्हारा औकात क्या है? तुझे खुद पता नहीं है कि अगले क्षण क्या होने वाला है, तो तू अहंकार किस बात का करता है? रावण ने भी यही गलती किया और वो मूर्ख मारा गया। कंस ने भी किया कि मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, जो चाहता हूं वही करूंगा, वो मारा गया। और मानव से वो दानव बन गया। इसी 5 दुश्मन उन लोग के भी अंदर थे। अहंकार कर गया था रावण, अहंकार कर गया था कंस, अहंकार कर गया था दुर्योधन। और इन 5 शत्रुओं में से एक जो चौथा शत्रु है अहंकार, इन मूर्खों को मार डाला। तो दोस्तों, मैं भी आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इस
5 शत्रुओं से बचिए। ये इंसान को जो है दानव बना देता है। सोचने समझने की जो शक्ति है इसे छीन कर देता है। अहंकार के वेग में मानो ये चाहता है कि जो मैं चाहता हूं वैसा हो। मैं ही विधाता हूं, मैं ही ईश्वर हूं। जो कुछ हो रहा है ये सब मेरे वजह से हो रहा है। मैंने पैसा कमाया, मैंने संपत्ति बनाई, ये मेरी बीवी है, ये मेरी पत्नी है। मूर्ख अहंकार किया रहता है। दोस्तों विचार करिए। अरे ईश्वर चाह दे तो तुम अपनी बाह ऐसे नहीं उठा पाओगे, तुम अपने हाथ से खाना नहीं खा पाओगे। आप देखे होंगे बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो घर के सदस्य हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि कितना हो पर्ची ले लीजिए, ये चेक मैं देता हूं, इस पे भर लीजिए जितना पैसा हो। लेकिन मेरे पिताजी बोल नहीं पाते हैं। डॉक्टर कहता है नहीं, ईश्वर पे भरोसा रखिए, इनका जितना इलाज होना था हो गया, अब उन पे भरोसा, या आप बच नहीं पाएंगे। क्यों? तू किस बात का अहंकार करता है? तू कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर जो चाहता है वही होता है। मूर्ख, इसे स्वीकार कर ले। तू रावण का उदाहरण देख ले, तू कंस का उदाहरण देख ले, तू दुर्योधन का उदाहरण देख ले। दुर्योधन जो है दुशासन से कह रहा है कि साड़ी खींच, और जंघा ठोक रहा था और कह रहा था द्रौपदी को मेरे जंघे पे बैठा दे। वो मूर्ख ताली ठोकता रह गया। दुशासन साड़ी खींचते खींचते उसके मुंह से फेन निकल गया, गिर पड़ा, लेकिन वह साड़ी नहीं खोल पाया। उसका अहंकार उस शक्ति के सामने, उस ईश्वर के सामने क्षीण हो गया। वो मूर्ख अपने अहंकार के वेग में आकर अपने से बड़े लोगों का अपमान किया, छोटों को गालियां दिया, छोटों को मारा, बड़ों को मारा। जो चाहूंगा वो कर लूंगा। उसे पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मूर्ख, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो। लेकिन क्या कहा? अहंकार में दुर्योधन ने 9 के बराबर भी मैं नहीं दूंगा। अगर उनमें सामर्थ्य है तो हमसे युद्ध करके ले लें। और उसी अहंकार का देन है कि दुर्योधन मारा गया। हम ये सब दृष्टांत क्यों दे रहे हैं? कि आप विचार करिए कि दुर्योधन कितना ऐश्वर्यशाली था, केवल अहंकार किया, मारा गया। रावण तो त्रिलोक विजयी बताया जाता है, लेकिन अहंकार कर गया और मारा गया। कंस का भी वही हाल है। कंस ने भी अहंकार किया और मारा गया। तो दोस्तों, हम किस खेत की मूली हैं जो अहंकार करते हैं, अपने पड़ोसी को धमकाते हैं, अपने गांव में धमकाते हैं, शहर में करते हैं, अपने से छोटों को गाली देते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, कहते हैं मैं ही सब कुछ करता हूं। आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जब अपने पे विचार करेंगे तो लगेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं। आप कभी सोचिए, विचार करिए। आज टॉपिक इसका नहीं है, मैं बहुत वीडियो बना चुका हूं इस टॉपिक पे कि अपना विचार कैसे विचार कीजिए कि मैं कौन हूं, क्यों आया हूं। आज टॉपिक है मनुष्यों के 5 शत्रु, उसी पे बात होगी। ये तो रहा अहंकार। मनुष्यों का चौथा परम शत्रु है, वो है अहंकार। दोस्तों,
मनुष्यों का 5 शत्रुओं में से जो 5वां शत्रु है, हमने 4 शत्रुओं का वर्णन कर दिया है, 5वां जो शत्रु है वो है लोभ। ये लोभ भी उतना ही खतरनाक है। ये पांचों बहुत ही खतरनाक है। ये लोभ जो है मानव को भी दानव बना देता है, ये भी दानव बना देता है। गीता में तो भगवान बता रहे हैं लोभी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि वो अपने माथे पे और जो है सोना लिया है, धन लिया है और नदी पार कर रहा है और ज्यादा है, उसमें वजन है और नदी हिल रहा है, लेकिन पार कर रहा है, डूबता जा रहा है, लेकिन उस सोने को नहीं छोड़ रहा है, वो धन को नहीं छोड़ रहा है। अंत में उसकी क्या दशा होती है? भगवान कहते हैं कि वो मूर्ख उसी भार से स्वयं मर जाता है और वह धन भी उस नदी में गिर जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन वो लोभी व्यक्ति अपने आप को खत्म कर दिया, लेकिन लोभ नहीं छोड़ा। उसे क्या मिला? उसे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन वह क्यों ऐसा नहीं कर पाया? क्योंकि वह लोभ के कारण अपने बुद्धि और विवेक को खो चुका है। वह यहां तक विचार ही नहीं कर पाया कि वास्तव में हमें क्या पाना है, क्या लेना है। वह जो है उचित अनुचित का विवेक ही नहीं कर पाया और लास्ट में वह मारा गया। दोस्तों, इस पे विचार करिए कि लोभ कितना बड़ा आपका शत्रु है। आप कहीं जाते हैं और किसी का 10,000 रुपये गिरा सामने देखते हैं और उठा लेते हैं। आप लेकर चले आते हैं। कभी आपने विचार किया कि वो किसका पैसा है, कैसा पैसा है? आप मौज से घर चले आते हैं, अपने बाल बच्चों में जो है वह कपड़े, गहने, जरूरत की हर सामान खरीद लेते हैं। क्या आपने विचार किया? हो सकता है कि किसी के माता का तबीयत खराब हो, वो अंतिम सांसें ले रही हो, कहीं से वो खोज कर ले जा रहा हो और आप जो है पाते ही ना उस पर विचार किया, ना कुछ सोचा समझा, डायरेक्ट पैसा उठाया और मार्केट कर लिया। नहीं, इस लोभ में मत पड़िए, विचार करिए। हो सकता है कि किसी तरह वो पैसा किसी का हो और उसे वापस कर दीजिए। ये जीवन क्षण भंगुर है, आज है कल नहीं रहेगा। पैसे बहुत आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारी इंसानियत, ये 5 जो शत्रु हैं ये खत्म कर देते हैं। मनुष्यों के परम शत्रु हैं, इससे आप बचिए। ये मानव को दानव बनाते हैं। ये 5 शत्रु काम, क्रोध, मोह, अहंकार और लोभ, ये मानवता का नाश करने वाले हैं। मानवता आपको बचाना है। आप और हम, केवल हमें कहा जाता है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं। जब ये 5 चीज हम अपने बस में कर लेंगे तभी हम मानव हैं और उस परम सत्य को जान लेंगे। यही सबसे बड़ा तप है, यही सबसे बड़ा तपस्या है, यही सबसे बड़ी भक्ति है। हम इसको अपने बस में कर लें। अगर हम इसको 5 शत्रुओं को नहीं अपने कंट्रोल में कर पाए तो दिखावे करने से कुछ नहीं होगा।
वो कुछ नहीं होगा। इस 5 शत्रुओं को हम काबू कर लिए तो सारे रहस्यों को जान लेंगे। वो सारे परम शक्तियां हैं जिसके लिए मनुष्य करता है, उस ईश्वर को भी प्राप्ति कर लेगा, उसका साक्षात्कार कर लेगा, उसे देख लेगा। इन 5 शत्रुओं को जब हम अपने बस में कर लेंगे, लेकिन हम इन 5 शत्रुओं को बस में न करके खुद उसके बस में हो जाते हैं और अपना अनमोल जीवन, मानव जीवन व्यर्थ में खो देते हैं और फिर उसी 84 में हमें जाना पड़ता है जो शास्त्रों में बताया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और हमने क्या आपको बताने का प्रयास किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा।